दिया उठो। थैंक गॉड तुम ठीक हो पिया। आई एम सॉरी अंश, मेरी वजह से तुम्हारा प्लान खराब हो गया ना। नहीं नहीं पिया, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। अंश, वो जंगल में चोट आई थी, क्या वो अभी भी है? नहीं पिया, विशारिका चली गई और मेरी दैविक पिया वापस लौट आई। विशारिका बन के मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना अंश। उन शक्तियों का नशा अजीब ही था, मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं क्यों वो सब कर रही थी। आई एम रियली सॉरी अंश। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। विशारिका की शक्तियों ने हमें खतरे में डाला था, लेकिन तुम्हारी दैविक शक्तियों ने हमें इन खतरों से बचा लिया। अंश, विशारिका तो गई, लेकिन मोना? ठीक हो ना पिया? अंश, आज तू भी ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। और गुड़िया की दैविक शक्तियों का भी। मोहना कहाँ है? वो तो चली गई अंश। जब पिया नीचे गिरी और तुम उसे बचाने के लिए पीछे गए तो तभी वो यहाँ से चली गई। हाँ अंश, हम सबका ध्यान तुम दोनों पर था और उसका फायदा उठाकर मोहना भाग गई। कोई बात नहीं निशान जी, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। लेकिन वो वापस जरूर आएगी। इस बार जो हमने उनके साथ किया, उसका बदला लिए बिना वो चैन से नहीं बैठेगी। एक और भविष्यवाणी। इस बार सितारों में क्या लिखा है? बहुत जल्द मैं एकायन नहीं रहूंगी। कोई आएगा जो मुझसे मेरा एकायन होने का हक छीन लेगा। लेकिन अगर मैंने उसे हरा दिया तो मैं हमेशा के लिए एकायन बन जाऊंगी, सबसे शक्तिशाली एकायन। लेकिन अगर मैं हार गई तो ये मेरा और एकायन युग का अंत होगा। Oh God, उस विशालिका की वजह से इस डायन रहस्य का ये हाल किया है। अगर मुझे मोहना के अगले कदम के बारे में जानना है तो पहले इस डायन रहस्य को ठीक करना होगा। डायन रहस्य के पन्ने इतने गर्म कैसे? सितारों की चाल बदल गई है। इसका मतलब है कुछ बहुत बड़ा होने वाला। हेलो पंडित जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी तुझे कि पाताल झरना पार करके मेरे पास आना पड़ा? ऐसा तो नहीं है कि तुझे अपनी माँ की याद आई हो और तू अपनी माँ का हाल पूछने आई हो? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तू यहाँ आई नहीं मोहना, तुझे तेरा डर यहाँ खींच के लाया है। हाँ, कोई मेरे लिए खतरा बन के आने वाला है, मुझसे एकायन का दर्जा छीनने वाला है, और मैं चाहती हूँ उस खतरे से निपटने में आप मेरी मदद करें। तो तू यहाँ मुझसे मदद मांगने आई है, लेकिन तुझसे ये किसने कह दिया कि मैं तेरी मदद करूंगी? कम से कम इतना तो बता सकती है कि वो कौन है जो मेरे लिए खतरा बन के आने वाला है। क्यों बताऊं मैं? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। और इस बात का मुझे हमेशा से अफसोस रहा है कि तू मेरी बेटी है। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी? कभी नहीं। अपनी बेटी से इतनी नफरत कि उसे मरता हुआ देख सकती है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकती। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? हाँ, तूने आज तक मेरे लिए किया क्या है सिवाय मुझे दुखी करने के और मुझे गुस्सा दिलाने के? अपने आप को बहुत बड़ी डायन समझती हो ना तुम? तो इस मुसीबत का हल भी खुद ही ढूंढ लो। ठीक है, आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन ये मत समझिए कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। मेरे सवालों का जवाब मुझे कहीं और से भी मिल सकता है। अच्छा, तो तू उत्तर झील की बात कर रही है, लेकिन मेरी बात सुन, उत्तर झील सिर्फ मुझे उत्तर देती है। फिर भी तुझे अगर कोशिश करनी है तो शौक से जाओ और कोशिश करो, लेकिन यहाँ से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आप ही ने कहा ना, उत्तर झील सिर्फ आपको जवाब देती है, इसीलिए मजबूरन मुझे आपको उत्तर झील के पास ले जाना होगा। यही वजह है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम किसी की सगी नहीं हो सकती, अपनी माँ की भी नहीं। हाँ, सही कहा आपने, मैं किसी की सगी नहीं हूँ। जब मैं अपनों को नहीं छोड़ती तो मैं अपने दुश्मन को कैसे बख्शूंगी? मैं भी देखती हूँ कौन मुझसे एकायन का हक छीनता है। अंश, पिया, शेखर जी, आदि, परी, अविनाश, कहाँ हो सब लोग? भाभी क्या हुआ? चैताली, देखो ना, कोई आया नहीं। कहाँ है सब लोग? आए नहीं? अरे अविनाश को तो मैंने कब से बोल दिया था कि तैयार होके जल्दी से नीचे आने, पता नहीं क्यों नहीं आए। बोला नहीं था, धमकी दी थी भाभी कि अगर 5 मिनट में रेडी होकर नहीं आए तो वेदश्री भाभी नाराज हो जाएंगी। अरे, मैंने ऐसा कब कहा चैताली? हाँ बताओ, कब कहा था? अरे अगर मैं ऐसा नहीं कहती ना तो मेरे नाम पे ये 5 घंटे लगाते नीचे आने को। अभी आ गए ना टाइम से। आखिर भाई इतनी जल्दबाजी किस बात की है? किस बात की इतनी जल्दी है? हल्दी? हल्दी बीच में कहाँ से आ गई? आज बर्थडे पार्टी है। चैताली, हल्दी नहीं, जल्दी। किस बात की जल्दी है? जल्दी? अरे जल्दी तो है ना, घर में पूजा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, और आप लोग है कि सब कुछ मुझ पे और भाभी पे छोड़ देते हैं हमेशा। अच्छा बताओ क्या करना है? सबसे पहले पंडित जी को फोन करना है। कर दिया फोन, पंडित जी आ ही रहे। देखा, आगे आदेश करो। और पूजा के फूल आ चुके। हाँ, लेकिन ये अंश और पिया कहाँ रह गए? अभी तक तैयार होके आए क्यों नहीं? आ गए माँ। लो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे अंश। थैंक यू। अरे पंडित जी आ गए। आप लोग जरा देखिए ना पंडित जी को, हम लोग तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। चलिए। आते हैं। पिया, आदि परी कहाँ है? मैंने उन्हें उठाया था। आई एम श्योर फिर से सो गए होंगे। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। पापा हमारे सरप्राइज देखेंगे ना, खुश हो जाएंगे। पक्का ना बेटा? देखो, कल से पापा का मूड ठीक नहीं है। हमें उनका मूड भी ठीक करना है और उनका बर्थडे स्पेशल भी बनाना है। डोंट वरी मम्मा, सब अंडर कंट्रोल है। आर यू श्योर? आप दोनों को मेरी जरा भी मदद नहीं चाहिए? हाँ हाँ पक्का मम्मा,
आप है ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। लेट्स गो मम्मा, हमें पापा की बर्थडे की पूजा मिस नहीं करनी है। क्या कर रही हैं? तैयारी। डैड ने कहा है तैयार रहने के लिए। तैयारी? किस बात की तैयारी? पता नहीं नमन, पर अगर डैड ने कहा है तो तैयार हो जाते हैं ना। हाँ, डैड ने कहा है तो तैयार तो होना चाहिए। वैसे कहा तो हमने भी आपसे कुछ था उस दिन रेस्टोरेंट में, लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं दिया उस बात का। जवाब? किस बात का जवाब? अरे हमने आपसे अपने दिल की बात कही थी, तो मतलब आपका भी तो बनता है कि आपके दिल में क्या फीलिंग है हमें लेकर के। अच्छा, तुम्हें जो लगता है वो तो तुमने बता दिया, पर तुमने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या फील करती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, अब भी पूछ लेते हैं ना। बताइए आप हमारे बारे में क्या फील करती हैं, क्योंकि देखिए हम तो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। बस आप बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। पता नहीं। हैं? पता नहीं मतलब? आपको पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा ये? मैं ये कैसे मान लूं कि जो भी तुमने कहा वो सच का? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने जेलसी के मारे वो सब कहा हो, और तुम इतने बड़े इडियट हो ना कि तुम्हारी बात सीरियसली लेना मतलब खुद का मजाक उड़ा ले, और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी मतलब अपना मेंटल बैलेंस। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से ना है? हाँ? सोच के बताऊंगी। पक्का? पक्का आप इस बात पे सोचेंगी? हाँ तो सोचिए सोचिए सोचिए, आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ सोचिए, इत्मीनान से फोकस करके सोचिएगा, काहे कि हम जा रहे हैं अभी डफली को अम्मा के पास ले, ठीक है? हैं? हम लेके आते हैं, आप सोच के तैयार रहिएगा, हमको बता दीजिएगा। नमन, सोचने के लिए वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल सही है, सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है, तो दे रहे हैं ना हम आपको। 1 घंटा है आपके पास, पूरा 60 मिनट, और 60 मिनट में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है आप सोच नहीं सकती हैं। हम गए और आए, ओके? और सुनिए, सोच लीजिएगा, टाइम मत बर्बाद करना। हे उत्तर झील, मैं यहाँ तुमसे कुछ जानने आई हूँ। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सही जवाब। तुम जानती हो मैं किसकी बेटी हूँ? ये उत्तर भी सही है। अब मेरा आखिरी सवाल, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कौन है जो मुझसे एकायन का दर्जा छीनना चाहता है?
ये लीजिए पंडित जी, आपने सबकी कुंडलियां मांगी थी ना? मैंने देखकर वापस कर दूंगा। लेकिन पंडित जी, अचानक आपको इन सब कुंडलियों में देखना क्या है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी कहिए निशांत जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? पंडित जी, ग्रहों ने अपनी चाल बदली, इसलिए मुझे गुड़िया और उसके परिवार वालों की जन्म कुंडलियां चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है। ठीक है निशांत जी, मैं वेदश्री जी से सभी की कुंडलियां ले आऊंगा। और वैसे भी कल उनके घर में पूजा के लिए तो जा ही रहा। हाँ, लेकिन पंडित जी उन सबको मत बताना कि मैंने ये कुंडलियां मंगवाई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग खामखा घबरा जाएं। अगर कोई चिंता वाली बात होगी भी तो मैं चाहता हूं मैं उन्हें खुद बताऊं। आप निश्चिंत रहिए, बहुत समय से आप लोगों की कुंडलियां मैंने देखी नहीं थी ना, इसलिए। और मैं ये जानना चाहता था कि आप में से किसी पर कोई ग्रह तो भारी नहीं पड़ रहा। आज्ञा दीजिए। नमस्ते। लाइट्स को क्या हुआ? देखता हो जाकर ना। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा, सब कुछ भूल के तुम्हारे हैप्पी बर्थडे को और हैप्पी बनाते हैं। थैंक यू। वेल डन बच्चों। देखा मामा, हमने पापा की सरप्राइज प्लान में कोई गड़बड़ नहीं की। आप बेकार में टेंशन ले रहे थे। चलो बर्थडे बॉय, केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, पापा, आप पहले मुझे केक खिलाओ। नो पापा, आप पहले मुझे केक खिलाना। नो वे, पहले मैंने कहा था, इसलिए पापा मुझे खिलाएंगे। पहले दुनिया में मैं आया हूँ ना, इसलिए पापा पहले मुझे केक खिलाएंगे। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए पापा पहले मुझे केक खिलाएंगे। तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारी जुबान तुम्हारी चोटी से भी बड़ी है। मेरी चोटी पे मत जाओ। ओके ओके ओके, मैं केक एक साथ दोनों को खिलाता हूँ। गुड आइडिया। नो वे। आदि, परी, ये दोनों तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह खड़े हो गए। अब इन्हें इक्वेटर पे कैसे लेकर आए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।